हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 से। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं सेक्शन 56 से सेक्शन 59 तक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चों, और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में क्या क्या आता है वो सीखेंगे बच्चों। इनकम अंडर द हेड पहले सैलरी होती थी, एक हेड तो होता था हमारा सैलरी वाला, हाउस प्रॉपर्टी वाला। हाउस प्रॉपर्टी हमने कवर कर लिया। ठीक है, कैपिटल गेन, पीजीबीपी। और इसके अलावा जो इन चारों में ना आए, चारों में नहीं आ रहा, ना सैलरी है, ना हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन भी नहीं है, पीजीबीपी भी नहीं है, तो वो सारी इनकम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में आ जाएगी। ऐसी इनकम जो फर्स्ट फोर हेड में कवर नहीं होती वो कहां पर जाती है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में। जैसे लॉटरी में जीत गए, कैजुअल इनकम है। ठीक है, हॉर्स रेस में आपने पैसा लगा दिया, वो सारी चीजें कैजुअल इनकम में ही आ जाती हैं। इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कहीं से, डिविडेंड रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये सारी इनकम क्या होती है? हमारी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस होती हैं। ठीक है बच्चों, इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस काफी आसान टॉपिक है, बहुत आसान सा। देखो एक बार, एनी इनकम, प्रॉफिट और गेन जो भी कहां पर टोटल इनकम में तो आएगा। ठीक है, विच कैन नॉट बी इंक्लूड अंडर, यहां पे लिख लेना फर्स्ट फोर हेड्स, एनी ऑफ द पैरास्क्राइब हेड्स ऑफ इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहां लिख लो फर्स्ट फोर हेड। ठीक है, अंडर फर्स्ट फोर हेड, जो फर्स्ट फोर हेड में नहीं आएगा वो कहां पर आएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में आएगा। ठीक है, ठीक है। थस दिस हेड इज द रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम एंड ब्रिंग विद इन द स्कोप ऑफ ऑल द टैक्सेबल इनकम, प्रॉफिट और गेन ऑफ एनएसएस, किसी भी टाइप का प्रॉफिट हो, ठीक है, अदर चीजों का, वो सारा कहां पर आ जाएगा? हमारा अदर सोर्स में आ जाएगा। अदर सोर्स इनकम्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, तो पहली तीन लाइन अपनी नोटबुक में लिख लेना यहां तक, बस अदर सोर्सेस और कुछ नहीं। फिर देखें टाइप्स ऑफ इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्स में इनकम कौन कौन सी आती है? ठीक है, पहला कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम लॉटरी वगैरह, इस पे टैक्स कितना लगता है याद हो तो आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको 30%। जब सीखा था ना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, वहां पे था बच्चों ये चीज। कैजुअल इनकम पे टैक्स लगेगा 30%, फ्लैट रेट लगता है कितने परसेंट? 30। क्या कोई एक्सपेंस अलाउड है डिडक्ट करना इसमें से? नॉट अलाउड। आपने लॉटरी की टिकट खरीदी 50,000 रुपए की और जीत गए 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, ये घटाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एक्सपेंडिचर घटाना अलाउड नहीं होता है। तो सारी बातें वही होंगी, कुछ बातें पहले हो चुकी हैं, कुछ नई एड ऑन हो जाएंगी। ओके, पहला क्या है अपना? कैजुअल इनकम। दूसरा क्या है? डिविडेंड इनकम। फिर इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ये भी कहां पर आएगा? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में। गिफ्ट मिल रहा है आपको, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। और फोर फीचर ऑफ एडवांस मनी, ये भी क्या है? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में ही आना है। फिर लिखा है पेमेंट रिसीव अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टू पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय, इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। ये अलग चीजें है, एक बिजनेस का टाइप है। ठीक है, रेस हॉर्सेस, हॉर्स रेस में अगर आपने पैसा लगाया है, हॉर्स रेस, कहीं हॉर्स रेस हो रही है मान लो, ठीक है, हॉर्स रेस में आपने कहा ये लो भाई, इस वाले घोड़े के ऊपर हमारा 50 लाख, जीत गए तो सीधे 1 करोड़ मिलेगा। 50 लाख रुपए लगाए आपने, डबल, जीत गए तो डबल मिलेगा। इस तरह से होता है ना, तो वो कैजुअल इनकम में आता है। हॉर्स रेस अलग चीज है, रेस हॉर्सेस अलग है ये कुछ। फैमिली पेंशन, एनी अदर इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर द फर्स्ट फोर हेड। फटाफट से ये चीजें देखें। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारे के सारे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोट करें जल्दी से। ठीक है, या आप यहाँ पे नोट कर लेना रुक के एक बार। चलिए मैं आगे बता देता हूँ अब आपको। ठीक है, कैजुअल इनकम क्या होती है बच्चों? कैजुअल इनकम मीन्स एनी इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, ठीक है, कार्ड गेम्स। अच्छा, हॉर्स रेस के अलावा अदर किसी एनिमल की रेस हो रही है, कैमल रेस, ठीक है, एलिफेंट रेस, ठीक है, तो वो सारी ना पीजीबीपी में चली जाएगी, इसमें नहीं आएगी। इसमें जो सेक्शन है इसमें सिर्फ इसी को, हॉर्स रेस को ही कवर करा है इन्होंने। कार्ड गेम,
and other games of any sort, gambling, betting, such winning are chargeable to tax at a flat rate 30%. कोई भी एक्सपेंस घटाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन और फ्लैट रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 BB, and tax is deductible at 30% on such income in case of it exceed 10,000। अगर 115B में जाओगे तो ये है, ठीक है। बाकी नॉर्मल फ्लैट रेट टैक्स कितना लगता है, 30% लगता है। देखो एग्जांपल, मिस्टर एक्स है कोई, उसने लॉटरी की टिकट खरीदी भाई 20,000 रुपए, और वहां से विन किया, कॉस्ट थी लॉटरी टिकट्स की, विनिंग हुई उसकी 1,00,000 रुपए। बताओ टैक्स कितना होगा। तो फ्लैट, जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करोगे, टैक्स निकालोगे उसके ऊपर, तो 1,00,000 का सीधे 30% निकालोगे। 30% कितना आएगा इसका, तो टैक्स आ गया इसका 30,000। क्या रिबेट मिलेगी, यस। कैजुअल इनकम से रिबेट अलाउड थी, याद हो तो। इसके पास और कोई इनकम नहीं है तो 12,500 की छूट मिल जाएगी इसको, ठीक है। लेकिन कोई भी एक्सपेंडिचर घटाना अलाउड नहीं होगा, नो एक्सपेंडिचर अलाउड टू डिडक्ट। तो एक्सपेंडिचर कोई सा भी नहीं घटा सकते आप कैजुअल इनकम में से, चाहे कितने मर्जी की। आपने टिकट खरीदी 50,000 की और लॉटरी में जीत के आए हो सिर्फ 20,000 रुपए, 20,000 रुपये टैक्स दे दो, जबकि लॉस हुआ है। 20,000 रुपये टैक्स लग जाएगा, 30% 6,000 रुपये, ठीक है। तो कैजुअल इनकम लिख लो, फिर अगला पार्ट करते हैं। कैजुअल इनकम में और कुछ है ही नहीं, पहले ही सीख लिया था हमने, 30% टैक्स लगता है, ठीक है, नोट करें, ठीक है। तो कैजुअल इनकम पे टैक्स कितना लगाना है, 30%। कौन से हेड में टैक्स होगा ये, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। चलो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब। इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स काफी आसान है बच्चों। अब आपने इनकम अर्न करी कहां से, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। इसका मतलब है आप बिजनेस, रेस हॉर्सेस ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये बिजनेस जैसा है कुछ। मान लो ये कंपनी है, मिस्टर एक्स है, ये रेस हॉर्स ऑर्गेनाइज करता है। इसके पास एक ग्राउंड है जहाँ पे रेस हॉर्स होता है, ठीक है, उसको ग्राउंड को मेंटेन करता है। यहाँ पर ऑडियंस जो बैठती है उनके लिए पैवेलियन बनवाता है, सारा चीज़ स्टेडियम वगैरह बनवाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। तो इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस सेक्शन 56, if any person has income from owning and maintaining of race horse, such income shall be taxable under the head other source। कहाँ पे आएगी, अदर सोर्स। अगर इनकम कहाँ से आ रही है, ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स से, रेस हॉर्स से आ रही है तो कैजुअल हॉर्स रेस से आ रही है तो कैजुअल इनकम। हॉर्स रेस का मतलब होता है सट्टा लगाना, रेस हॉर्स मेंटेनिंग वाला मतलब होता है आप एक बिजनेस को मेंटेन करते हो, जो आप बिजनेस क्या है, रेस हॉर्सेस का बिजनेस आपका, ठीक है। एंड इनकम शैल बी कंप्यूट इन द नॉर्मल मैनर, विल बी टैक्स एट द नॉर्मल रेट। टैक्स नॉर्मल रेट पे लगेगा फिर, ठीक है। आप रेस ऑर्गेनाइज करने वाले पर्सन हो और मेंटेन करते हो सारी चीज, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी लॉस हो जाए तो सेट ऑफ कर लो, किससे, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है ना, वो सेट ऑफ भी हो जाता है। लेकिन कैजुअल इनकम का सेट ऑफ अलाउड नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं होता, यहाँ पर होता है, बट मैक्सिमम 4 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, रेस हॉर्सेस वाला पार्ट अलग है, हॉर्स रेस अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा, ये बात लिख लो। फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो मैंने ये आपको 2 पार्ट बताया अभी, एक तो बताया मैंने आपको कैजुअल इनकम, ठीक है, और 7th इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस। अब देखते हैं बच्चों इंटरेस्ट इनकम एक बार, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। Taxability of interest income section 56, section 56, any interest income shall be taxable under the head other source। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो टैक्सेबल कहाँ पर होगा, अदर सोर्स पर। इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट कहाँ से अर्न करोगे, एफडी करा लो बैंक। आपके पास 50 लाख रुपए थे, 50 लाख की आपने एफडी करा ली, 10% इंटरेस्ट है, 5 लाख। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स। बट कुछ इनकम ऐसे हैं जो एग्जेम्प्ट हैं, एग्जेम्प्ट है 10-15 में। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बॉन्ड अगर आपने खरीदे जो गवर्नमेंट ने इशू करे थे,
या फिर आरबीआई रिलीफ बॉन्ड खरीद लिए जो आरबीआई ने इशू करे थे, इन बॉन्ड्स पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट खोल रखा है आपने तो उसमें जो भी इंटरेस्ट, मान लो मैंने ये पोस्ट ऑफिस में मैंने एक सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, वहाँ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एक सेविंग अकाउंट खुलवाया, उसमें मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े थे, वो डाल दिए, इंटरेस्ट दिया इन्होंने 7%, कितना आ गया 3500 रुपये तक का एक्सटेंट, 3500 रुपये तक का इंटरेस्ट क्या है एग्जेप्ट, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ पे अगर आप पीपीएफ है आपके पास उसमें पैसे डालते हो, पीपीएफ से इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल नहीं है, क्या है एग्जेम्प्ट है, ठीक है हमारा एग्जेम्प्ट है। और लिखा है एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, कोई नोटिफाइड है 10-15 में गवर्नमेंट ने बोल दिया तो वो एग्जाम यही फिर एडिट। ठीक है, ये भी एक बार देख लो आप, इंटरेस्ट इनकम इजी इजी से पॉइंट है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम पे भी कोई टैक्स, बाकी इनके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी, नॉर्मल रेट पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बैंक में एफडी है, ठीक है, किसी कंपनी में आपने डिपॉजिट कर दिया वहां पर से इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो ठीक है, वहां वाला वो सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल होंगे। देखो बच्चों, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है फैमिली पेंशन। अगर किसी को फैमिली पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन कम पेंशन क्या होती है, पहले एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके पास एक एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉय है वो क्या करता है काम करता है, जब एम्प्लॉय काम करता है कहीं जॉब करता है अपनी, ठीक है, आप काफ़ी टाइम यहाँ पर इसने बिता दिया, 20 साल 25 साल कहीं पे जॉब किया है, जब ये रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर उसको रेगुलर पेमेंट देगा, कुछ रेगुलर पेमेंट देगा तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंशन। फिर वो टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में, कहाँ पे टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में। मान लो कोई पर्सन रिटायर हुआ, अब उसको 20,000 रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ, तो साल की कितनी हो गई 2,40,000, ये सैलरी हेड में आएगी, इसमें से 50,000 वाली डिडक्शन भी मिलेगी, 16 आई ये वाली, ठीक है, वो नॉर्मल पेंशन है। बट फैमिली पेंशन कब मिलती है, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और फैमिली को पेंशन मिल, फैमिली पेंशन, ठीक है, फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स, ये टैक्सेबल कहाँ पे होगी अदर सोर्स, सैलरी में नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉय को खुद मिल रही है पेंशन तो वो सैलरी में है, किसी फैमिली मेंबर को मिल रही है आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मे पे सम पेंशन टू द फैमिली मेंबर टू द एम्प्लॉय, इट इज कॉल्ड फैमिली पेंशन। टैक्सेबल कहाँ पर होती है अंडर द हेड अदर सोर्स, बट 57 डिडक्शन इज अलाउड होती है, 1/3 ऑफ सच पेंशन बट मैक्सिमम 15,000। देखो क्या, किसी पर्सन को मान लो पेंशन मिली, कितना ले लें 20,000 रुपये ले लेते, पूरे साल में कितनी मिलेगी 2,40,000, अब इसका 1/3 कर लो 80,000, या फिर 15,000 और 15 मैक्सिमम 15, इसमें से 15,000 रुपये घटा दो बाकी टैक्सेबल है। अच्छा किसी को मिला ही बहुत कम मिला, मान लो 3,000 रुपये पेंशन मिलती है 12 महीने की, कितना हो जाएगा 36,000, अब करो इसका 1/3, फिर 1/3 आया 12,000, 12,000 लेस करोगे या 15, 12 लेस हो जाएगा बाकी टैक्सेबल। अगर फैमिली पेंशन है, किसी को पेंशन मिल रही है फैमिली मेंबर है वो, उसकी इनकम भी टैक्सेबल, मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ठीक है, मिसिज एक्स को पेंशन मिलती है, किसकी मिस्टर एक्स वाली, और खुद भी इनकम अर्न करती है, तो जो खुद जॉब करती है वो सैलरी इनकम है, जिसके हस्बैंड की अगर इसको पेंशन मिलती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दिस इज कॉल्ड फैमिली, या उसके बच्चों को पेंशन मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, उसके किसी फैमिली मेंबर को पेंशन मिलती है तो दैट इज कॉल्ड द फैमिली पेंशन। कितना टैक्सेबल है, पूरा टैक्सेबल है, किस रेट से, नॉर्मल रेट से, कैजुअल इनकम होती है 30%, बाकी कहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स समझ के 30% में टैक्सेबल कर देना, ठीक है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा। तो फैमिली पेंशन ये पढ़ लिया, ठीक है, नॉर्मल रेट से टैक्स लगेगा 1/3 या फिर और मैक्सिमम 15,000 तक हम लेस कर सकते, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो, फिर देखते हैं बचे हुए पार्ट। चलो नेक्स्ट में करते हैं बाकी बचे हुए पार्ट, यहाँ तक आप कर लो, ठीक है, पहले अपनी मॉडल से क्वेश्चन वगैरह देख लेना, इसकी बेसिकली समझ आ जाएंगे।